गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ, जय श्री हरिनाथ। अथ तृतीयोऽध्यायः। माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ वानर का सा मुंह देना, कन्या का भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद का शिवगणों को शाप देना। सुत सुत महाभाग व्यास शिष्य नमो अस्तुते। ऋषिगण बोले, हे सुत, हे सुत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। हे तात, कृपा पूर्वक आपने हम सभी को जो कथा सुनाई है यह निश्चित ही आश्चर्यजनक है। मुनोगते हरिस्तात किंचकार ततः परम नारदो अपि गतः कुत्र तन्मे व्याख्यातु महर्षि। हे तात, मुनि के चले जाने के पश्चात भगवान विष्णु ने क्या किया और नारद जी कहाँ गए, वह सब आप हम लोगों को बताएं। इत्याकर्ण्यवचस्तेषां सुतः पौराणिकोक्तमम् प्रयुक्वाच शिवं स्मृत्वा नानाशूतिकरं बुधः। व्यास जी बोले, उन ऋषियों की बात सुनकर पौराणिकों में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान सूत जी नाना प्रकार की सृष्टि करने वाले शिव का स्मरण करके कहने लगे। मुनो यदृच्छया विष्णुर्गते तस्मिन् हि नारदे शिवेच्छया चकाराशु मायां मायावी शारदः। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन नारद मुनि के इच्छानुसार वहां से चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। मुनि मार्गस्य मध्ये तु विरचे नगरं महत् सतयोजन विस्तारमन्वतं सुमनोहरम्। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत तथा अत्यंत मनोहर नगरी की रचना की। श्लोकादधिकं रम्यं नानावस्तु विराजितं नरनारी विहाराण्यं चतुर्वर्णाकुलं परम्। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थीं। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से युक्त था। तत्र राजा शीलनिधिर्नाम ऐश्वर्य समन्वितः शुताशवयं वरो दुप्तो महोत्सव संवितः चतुर्दिग्भयः समायातेह संयुक्तं नृपनन्दनैः नानावेशैः सुशोभश्च तत्कन्यावर्णोत्सुकैः। वहाँ शीलनिधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार आए, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से
वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। एतादृशं पुरं दृष्ट्वा मोहं प्राप्तो अप्थ नारदः कौतुकी तन्नृपद्वारं जगाम मदनैधितः। ऐसे राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे कौतुकी कामाशक्त नारद राजा शीलनिधि के द्वार पर गए। आगतम मुनिवर्य तम दृष्ट्वा शीलनिधिर्निपुः उपवेश्यार्चयाचक्रे रत्न सिंहासने वरे। मुनि श्रेष्ठ नारद को आया देखकर राजा शीलनिधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। अथ राजा स्वतनयां नामतः श्रीमतीं वरां नारदस्य शमान्य पादयो शमतापयतः। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को बुलवाकर उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। तत्कन्यां प्रेक्ष्य स मुनिर्नारदः प्राह विस्मतिः केयं राजन् महाभागा कन्या सुरसुतोपमा। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, हे राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी तथा महाभाग्यशालिनी कन्या कौन है? तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा प्राह कृतात्लिः दुहितेयं मम सुने मुने श्रीमती नामतः। उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुने, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। प्रदान सम्यं प्राप्ता वरमन्वेषति शुभम सा स्वयं वर संप्राप्ता सर्वलक्षण लक्षिता। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। अस्या भाग्यं वद मुने सर्व जातकमादरात् कीदृशं तनयेयं मे वरमाप्स्यति त्वदद्। हे महर्षि, आप जन्मस्थ जातक ग्रहों के अनुसार इसका संपूर्ण भाग्य बताएं और यह मेरी पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी यह भी कहें। इत्युक्तो मुनि शार्दूलस्तामिच्छु कामविहिल्लः समाभाष्य स राजनं नारदो वाक्यमब्रवीत। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विहल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मान में लिए राजा को संबोधित करके यह वाक्य बोले, सुतेयं तव भूपाल सर्वलक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मीरिव गुणालया। हे भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न परम सौभाग्यवती धन्य और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। इत्युक्त्वा निपमां मंत्रययो यादृच्छिको मुनिः बभूव कामविवशः शिवमाया विमोहितः।
ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। चित्ते विचिन्त्य स मुनिराप्नुयां कन्यकां कथम स्वयंवरे नृपालानामेकं मा वृणुयात् कथम। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वर्ण कैसे करे। सौंदर्य सर्वनारीणां प्रियं भवति सर्वथा तद्वदृष्ट्वैव प्रसन्ना सा स्ववशा नात्र संशयः। विधायेत्थं विष्णुरूपं ग्रहीतुं मुनिसप्तमम् विष्णुलोकं जगापमासु नारद स्मर विहल्ला। प्रणिपत्य हसिकेशं वाक्यमेतदुवाचः रहसि त्वां स्वच्छामि स्ववृत्तान्तमहेमशेषतः। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विहल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे यह वचन बोले, हे भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहूँगा। यथेत्युक्ते यथाभूते शिवेच्छा कार्यकर्तरि ब्रूहीत्युक्तवती श्रीशे मुनिराह च केशवम्। तब बहुत अच्छा यह कहकर शिव इच्छित कर्म करने वाले लक्ष्मीपति श्रीहरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, हे मुने, अब आप अपनी बात कहिए। तब केशव से मुनि नारद जी ने कहा, त्वदीयो भूपति है शील निधि है सवृषत्परहम् तस्य कन्या विशालाक्षी श्रीमती वरार्णिनी। नारद जी बोले, हे भगवान, आपके भक्त जो राजा शील निधि हैं, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदर है, उसका नाम श्रीमती है। जगन्मोहिन्यभिख्याता त्रैलोक्ये अप्यति सुंदरी परिणेतुमहं विष्णो तमिच्छाम्यद्माचिरत्। वह जगन्मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर है। हे विष्णु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। स्वयंवरं चकाराशौ भूपतिस्तनयेच्छया चतुर्दिग्भयं समायाता राजपुत्राः सहस्रशः। यदि दास्यसि रूपं मे तदा तां प्राप्नुयां ध्रुवम् त्वदरूपं सा विना कंठे जयमालां न धास्यति। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहाँ हजारों राजकुमार आए हुए हैं। यदि आप अपना रूप मुझे दे दें तो मैं उसे निश्चित ही प्राप्त कर लूँगा। आपके रूप के बिना वह मेरे कंठ में जयमाल नहीं डालेगी।
स्वरूपम देहि मे नाथ सेवकोऽहं प्रियस्तव वृणुयान्मां यथा सा वै श्रीमती क्षितिपात्मजा। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चित ही मुझे वरण कर ले। वचः श्रुत्वा मुनेरित्थ विहस्य मधुसूदनः शांकरी प्रभुतां बुद्ध्वा प्रत्युवाच दयापरः। सूत जी बोले, हे महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। स्वेष्ट देशं मुने गच्छ करिष्यामि हितं तव विश्वरो यथार्थस्य यतः प्रियतरो असि मे। विष्णु भगवान बोले, हे मुने, आप अपने अभिष्ट स्थान को जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधन करूंगा, जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का हित करता है, क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय हैं। इत्युक्त्वा मुने तस्मै ददो विष्णुर्मुख हरे स्वरूपमनुगृहास्य तिरोधानं जगाम सः। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। एवं मुक्तो मुनिर्हष्ट स्वरूपम प्राप्य वै हरेः मेने कृतार्थमात्मानं यदन्तं न बुबोध सः। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे, किंतु भगवान के प्रयत्न को वे समझ न सके। अथ तत्र गतः शीघ्रं नारदो मुनिसत्तमः चक्रे स्वयंवरं यत्र राजपुत्रै समाकुलम्। तदंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। स्वयंवर सभा दिव्या राजपुत्र समावृता शुशोभे अतीव विप्रेन्द्रा यथा शक्र सभापरा। हे विप्रवरों, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। तस्यां निपसभायां वै नारदः समुपाविशत् स्थित्वा तत्र विचिन्त्येति प्रीतियुक्तेन चेतसा मा वरिष्यति नान्यं सा विष्णुरूपधरं ध्रुवम् आननस्य कुरूपत्वं न वेद मुनिशक्तमः। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वर्ण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कुरूप है। पूर्व रूपम मुनि सर्वे द्वद्वसुतत्र मानवाः तद्वेदं बुबुधुस्ते न राजपुत्रादयो द्विजाः। हे विप्रो, उस सभा में बैठे हुए सभी मनुष्यों ने मुनि को उनके स्वरूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके
रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सका। तत्र रुद्रगणो तद्रक्षणार्थ समागतो विप्ररूपधरो गुणो तद्वेदं यज्ञतुः परम् मूढ़ं मत्वा मुनिं तौ तनिष्कटं जग्मतुर्गणो कुरुतस्तप्रहासं वै भाषमाणो परस्परम। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 गण आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामा वेश से मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों गण उनके निकट गए और वह आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। पश्य नारद रूपम ही विष्णोरिव महोत्तमम् मुखम तु वानरस्येव विकटं च भयंकरम् इच्छत्यं निपसुतां वृथैव स्मरमोहितम् इत्युक्त्वा सच्छलं वाक्यमुपहासं प्रचक्रतुः न शुद्भाव यथार्थ तु तद्वाक्यं स्मर विहलः पयाच्छीमती तां वै लल्लिदीप्सुर्मोहितो मुनि। देखो, नारद का रूप तो निश्चित ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख वानर के समान विकट और महाभयंकर काम मोहित, ये व्यर्थ में ही राजपुत्री को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार की कपटपूर्ण बातें कहकर वे नारद का उपहास करने लगे। मुनि तो काम से विहल थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो उस श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। एतस्मिन्नन्तरे भूपकन्या चान्तः पुराक्तुसा स्त्रीभिः स्मावृत्ता तत्रा जगाम वर्णिनी मालां हिरण्मयी रम्यामादाय शुभलक्षणा तत्र स्वयंवरे रेजे स्थिता मध्ये श्रमेवशा। इसी बीच स्त्रियों से घिरी हुई वह सुंदरी राजकन्या अंततः पूर्व से वहां आई। अपने हाथ में सोने की सुंदर माला लिए हुए वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। बभ्राम सा सभां सर्वा मालामादाय सुव्रता वर्मन्वेषति तत्र स्वात्माभीष्टं नृपात्मजा। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या हाथ में माला लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। वानरास्य विष्णु तनु मुनि दृष्ट्वा चुकोपशा दृष्टिं निवार्य च ततः प्रस्थिता प्रीतमानसा। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। न दृष्ट्वा स्ववरं तत्र त्रस्तासिन्मनेप्सितम् अंतः सभा स्थिता कस्मिन्नर्पयामास न
स्त्रजम। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह दुखित हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई और उसने किसी के गले में जयमाल नहीं डाली। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुराजगां निपाकृति न दृष्टं कैश्चिदर्परे केवलं सादर्दस ही। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां आ पहुँचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या ने ही उन्हें देखा। अथ सा तं समालोक्य प्रसन्नवदनाम्बुजा अर्पयामाश तत्कंठे तामालांबरवर्णिनी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। तमादाय ततो विष्णु राजरूपधरं प्रभु अंतर्धानमगात्सदः स्वस्थानं प्रयतो किल। सर्वे राजकुमाराश्च निराशाः श्रीमती प्रति मुनिस्तु विहलो अप्तीव प्रभुव मदनातुरः। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुँचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो कामदेव नाश से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विहल हो उठे। तदा वा अताउच्चतुः सदो नारदं स्मर विहलं विप्ररूपधरो रुद्रगणो ज्ञान विशारदो। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विहल नारद जी से कहने लगे, हे नारद मुने त्वं हि वृथा मदन मोहितः तल्लीप्सुः स्वमुख पश्य वानरस्येव गर्हितम्। गण बोले, हे नारद, हे मुने, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हैं और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। वानर के समान अपना घृणित मुंह तो देख लीजिए। इत्याकण्ड्य तप्तयोर्वाक्यं नारदो विस्मितो अभवत् मुखम ददर्श मुकुरे विश्व मायावी हो मोहितः। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। स्वयं मुखम वानरस्येव दृष्ट्वा चुक्रोध तत्वरम शापम ददौ तयोस्तत्र गणयोर्मोहितो मुनिः युवां ममोपहासं वै चक्रतुर्वाहाण्डस्य हि भवेतां राक्षसो विप्रवीर्यजो वै तदाकृति। वानर के समान अपना मुंह देखकर वे तुरंत ही कुपित हो उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहां यह शाप दे दिया, तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम दोनों ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही रहेंगे। श्रुत्वा हर गणावित्थ स्वशापं ज्ञानी शक्तमो न किंचिदुच तुस्तो ही मुनिमाज्ञाय मोहितम। इस प्रकार अपने लिए साप सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ वे दोनों शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले।
स्वस्थानं जन्मतृर्विप्रा उदासीनो शिवस्तुतिं चक्रतुर्मन्यमानो वै शिवेच्छां सकलां सदा। हे ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ।